यार बेटा, आपको स्कूल से यहाँ अच्छा लग रहा है क्या? यस सर, यहीं पे अच्छा लग रहा है। यहाँ अच्छा लग रहा है। यस सर। हाँ, स्कूल में क्या प्रॉब्लम थी? स्कूल में ना बात टॉयलेट दूर था सर। हाँ। स्कूल में अच्छे कुछ था भी नहीं, हाँ जी। इसकी वजह से। मतलब ये अब आप लोगों को बेड मिला है, गद्दा मिला है, बैठने के लिए कुर्सी है, टेबल है। हाँ, वहाँ पे वो नहीं था, यस है सर। ना? यस सर। तो यहाँ पे ठीक थोड़ा बहुत लग रहा यस है सर। ना? तो आप इसके लिए थैंक यू कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को? सर एडमिनिस्ट्रेशन को हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना तो हम लोग हेल्प किया, बहुत हम उनका आभारी है। मगर क्या ये हम लोग का फुल सोल्यूशन नहीं है। अभी हम लोग क्या घर यहाँ घर वहाँ है, हम लोग यहाँ हैं। यहाँ ना बनाने का है, अभी उतना जो 1 महीना जो दिया हमें खाना पीना हम लोग देता था, यहाँ में कुछ नहीं है। अभी हम लोग सामान लेके यहाँ बनाएंगे कहाँ हम लोग? सारा सामान वहाँ पानी में भीग रहा है बारिश में। अगर हम लोग रहने के लिए क्वार्टर प्रोवाइड कर देगा वो तो हम लोग जो गेंजी रोटी रूखा सूखा जो भी हम लोग अपना खुद बना के खाएगा। अभी यहाँ में ये बच्चों को स्कूल तैयार करके भेजना है, हम लोग को कैसा भेजेगा? यहाँ बच्चों को आयरन करने के लिए हम लोग को सब चीज़ तो यहाँ तो नहीं है। बच्चों को स्कूल भेजना है कल से, हम लोग ये परेशानी है। ये दिया है, देखिए आपको तो हम नहीं दिखा सकता। ये नीचे सो के 2 कान कुचरा काट दिया रात को मेरे को, ये साइज़ का कान कुचरा। ये इधर एक है, ये अंदर में एक जगह पार्ट में नीचे सोता है। हम एक जन सो सकते हैं बिस्तर में, हम बच्चों को लेके नीचे सोता है। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में मैं मैरीना पार्क के बिल्कुल बाजू में जो म्यूनसिपल के जो लॉज बने हुए हैं, मैं जो गेस्ट हाउस कहते हैं, उस गेस्ट हाउस में मौजूद हूँ। और आपको याद होगा, शुरुआती दिनों से डॉक्टर कॉलोनी जो लैंडस्लाइडिंग मसला रहा है, मामला रहा है, वो लगातार उसके लिए जद्दोजहद और लड़ाई जारी थी। और करीब करीब 1.5 साल उसके बाद उनके जो लैंडस्लाइडिंग के कारण पूरे के पूरे घर ध्वस्त हो गए थे, फिर हमने अपने न्यूज़ कवरेज के माध्यम से वो दिखाया और एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम लोगों के मदद से उनको तुरंत शिफ्ट कराया गया। पहले हमारे शादीपुर स्कूल में लगातार वहाँ के काउंसिलर वार्ड नंबर 12 के, उन्होंने तमाम जितनी सहूलियतें, जितनी मदद वो कर सकते थे, लगातार कर रहे हैं अभी तक। और एडमिनिस्ट्रेशन ने सहानुभूति दिखाते हुए उनको वहाँ रखा, सहूलियतें दी। और उसके बाद स्कूल चूँकि खुल रहा था, फिर तुरंत निर्णय लेते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फ़ैसला लिया कि उनको यहाँ पे शिफ्ट कराया जाए। तो वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कराया गया, उनको अलग अलग कमरे दिए गए हैं। इस वक्त में हम उनसे मिलने आए हैं और हम जानेंगे उनके रिएक्शन, उनके दिल में कितनी ये जो सहूलियतें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी गई है, ये कितनी सहूलियतों से इनको कितना सुकून महसूस हो रहा है, कितना कंफर्टेबल है यहाँ पे। चलिए, हम हर एक कमरे में जाएंगे और उन परिवारों से जो मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनको इस वक्त में कैसा महसूस हो रहा है। चलिए, ये कमरा नंबर 1 है, यहाँ पे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कमरा है, टाइल्स है। हालांकि कमरा छोटा है, लेकिन जो स्कूल का जो वातावरण था उससे काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है और लग रहा है। यहाँ पे बाकी सब की फैसिलिटीज़ हैं, हम जानेंगे। भाई, अभी आप बताइए हमें कि ये जो कमरा मिला आपको, वहाँ से यहाँ क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है? वहाँ से अभी तो बेहतर है सर। अभी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि हमें परमानेंटली कहीं रहने के लिए सुविधा दे दे तो अच्छा है। कि हम लोग यहाँ पे अभी उतना स्कूल से थोड़ा यहाँ बेहतर है, बाथरूम वगैरह सब ठीक है, रहने के लायक ठीक है अभी फ़िलहाल।
क्योंकि वहाँ पे तो आप लोगों की शिकायतें थी कि बच्चों को, लड़की बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, रात को बाथरूम की सुविधा के कारण वहाँ पे इनहाइजीनिक कंडीशन, उसके कारण दिक्कतें हो रही थी। यहाँ पे तो आप लोगों के इंडिविजुअल सभी को बाथरूम भी प्रोवाइड है। हाँ, इससे आप लोग खुश हैं इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने जितना किया और तमाम लोगों की जो कोशिश रही हैं, हाँ, उनसे? जी मैं खुश हूँ, जितना भी किया बहुत किया, लेकिन फिर भी एक परमानेंटली जगह कहीं पर हमें बंदोबस्त दे दें तो हमें शिकायत का मौका और नहीं होगा। अभी फ़िलहाल जो भी दिया उनके एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जितना भी किया आपके लिए थैंक यू। चलिए, इन्होंने धन्यवाद किया एडमिनिस्ट्रेशन का। इतनी सहूलियतें कम से कम उनको प्रोवाइड की गई है। हम अगले कमरे में चलेंगे, वहाँ देखेंगे, उनसे बात करते हैं। चलिए, ये एक और कमरा है जिसमें एक फैमिली को बसाया गया है। तो आप बताइए कि अभी स्कूल से आप बताइए, आप भाषा में हिंदी बोल सकती हैं? अच्छा, चलिए इनसे बात करते हैं। अभी जो स्कूल से आप लोगों को यहाँ पे लाया गया, तो आप इससे खुश हैं? कितना खुश हैं? नहीं, स्कूल में तो सब एक साथ में रहता था, थोड़ा प्रॉब्लम होता था, और बच्चा लोग को स्कूल जाना आना वो भी पूरा, और ऊपर से बच्चा लोग को स्कूल भी खुल गया है। तो हम लोग को जो एडमिनिस्ट्रेशन आके हम लोग को सबको अलग अलग रूम अभी इधर में डुगोंग गेस्ट हाउस में प्रोवाइड किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। और पहले से यहाँ में शिफ्ट किया है तो थोड़ा हम लोग को ठीक है। तो आगे क्या उम्मीद रखेंगे आप, क्या गुजारिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से यही हम हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को जो भी परमानेंट सोल्यूशन है अगर कर देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन का। इस तरह हम लोग कितना दिन और रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं देर आए, लेकिन वो भावना एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोगों को देखने को मिला कि नहीं, वो आप लोगों के बारे में सोचते हैं। जी जी ज़रूर, आप बोला वाला बात सही है। हम लोग बारे में सोचता है, इसलिए तो हम लोग को इतना जो है प्रोवाइड कर रहा है हम लोग अलग से, जो भी हम लोग के लिए दिए है। और हम आशा करते हैं आगे भी हमारे लिए कुछ अच्छा करे करके, हम अपना होप करते हैं कि अच्छा करे करके। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये तो समय थोड़ा बहुत लग सकता है, परमानेंट सॉल्यूशन की मांग है इन लोगों की, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन ही तय करेंगी और आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है। हम अगले कमरे में चलेंगे और अब मकसद है कि कितना वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं यहाँ पे आने के बाद में, ये आप लोगों तक पहुँचाना और ये जानकारी देना। हाँ, तो आपको ये कमरा मिला हुआ है आपके फैमिली को? जी सर, मेरा नाम बाबूराव है। तो बाबूराव, आप ये बताइए, यहाँ आने के बाद स्कूल का वो माहौल और अभी ये माहौल कैसा महसूस हो रहा है? सर, स्कूल्स का माहौल से इधर थोड़ा बेटर है, तो इंडिविजुअल रूम मिला है सर, लेकिन यहाँ पे सर हम लोग को रूम तो दिया है सर, खाना बनाने का कोई सुविधा नहीं है। फिर वही हमारा टोटा फोटा घर में जाना पड़ रहा है खाना बनाने के लिए, और हमारा सामान सारा सड़ रहा है सर, क्योंकि बारिश, दीवार टूट चुका है, बारिश सीधा आ रहा है, तो हम लोग तिरपाल पर ढक के ऐसे ढक के रखे है सर सामान। वो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर, उसमें सामान सब ख़राब हो रहे हैं। इससे अच्छा तो अगर आप हमारा इसके लिए अगर कुछ क्वार्टर का इंतज़ाम करता तो थोड़ा बेटर रहता, कि हमारा सामान रह के एक ही साथ जाके खाना बनाना सब, मतलब किचन रहता तो अपना खाना बना, कि हमें यहाँ रहे फिर इतना दूर सर, अब तो डॉक्टर कॉलेज से फिर आना, फिर सुबह शाम जाना बना के वही टोटा पोटा घर में खाना, अगर बारिश आता तो वो भी मुश्किल होता है सर, दिक्कत होता है। आपका कहना है कि अगर क्वार्टर मिल जाता तो आप अपने सामान को वहाँ पे शिफ्ट कर सकते थे, जो कि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, ये वो तो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये गेस्ट हाउस है। जी सर, गेस्ट हाउस है, मेन खाना बनाना वो भी नहीं है सर, यहाँ पे दिक्कत है सर। उसके लिए आप बड़े लोगों से बात कीजिए, कोई रास्ता निकल आएगा, ये कह सकते हैं। मतलब कुल मिला के आप कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद तो देना चाहेंगे? हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल शुक्रिया सर, इनको शुक्रिया अदा करता हूँ सर, कि वहाँ से कुछ तो किया है सर। क्योंकि अक्सर लोग बाग जो है ना शिकायत करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है, बात नहीं सुनती है, लेकिन आप लोगों की आवाज़ सुने हैं वो कम से कम। हाँ, लाइक तो कुछ दिया है सर, वो तो है सर, एडमिनिस्ट्रेशन तो किया है सर, कर रहा है, ऐसा नहीं हम लोग ऐसा छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं सर, किया है सर।
आप लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई? पहुँचा है सर, आया कुछ रहने का लायक तो इतना बारिश में या धूप में कुछ तो किए सर, रहने के लिए लायक तो दिए, लेकिन वही सर अगर कुछ बनाने का, अगर सामान कहीं रखने का अगर जहाँ बंदोबस्त होता तो अच्छा होता सर। चलिए, आपकी ये बात भी, गुजारिश जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक ज़रूर पहुंच जाएगी। हम अगले कक्ष की और रूम में चलेंगे और बात करेंगे वहाँ कि यहाँ पे रह रहा जो परिवार है उनको क्या महसूस हो रहा है। हाँ, चलिए ये बताइए, आप लोगों को जो तमाम लड़ाई लड़ी गई, लंबा समय लगा ज़रूर, लेकिन अंत में कुछ राहत तो आप लोगों को मिली। स्कूल से अब यहाँ पे आके आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है और इसके लिए धन्यवाद आप किसको देना चाहें? स्कूल से यहाँ आके हम लोग अलग अलग, सबका अलग अलग रूम दिए, पर तब भी हम लोग को ठीक है, मतलब अपना अपना रूम में, बाथरूम वाथरूम में बच्चों के साथ रहने के लिए एक रूम दिए। बस ये हम लोग का मतलब रहने के लिए यहाँ एक सुविधा के लिए रूम दिए, पर ये हम लोग को सोल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ हम लोग का, क्योंकि यहाँ से हम लोग को फिर बच्चों लोगों के लिए स्कूल खुल गया, उनको रेडी करने के लिए फिर जाना पड़ता, वही टूटा घर में, फिर बच्चों लोग को रेडी करके फिर स्कूल भेजना, सुबह जाना आना। यहाँ से शादीपुर से भी यहाँ से ज़्यादा हम लोग को ट्रैवल चार्जेस होता, बहुत प्रॉब्लम होता। बच्चों के कपड़े, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से लेकर के यहाँ रख के, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनको, पर अभी भी हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि परिवार के साथ एक साथ रहना, घर चाहिए हम लोग को, कहीं भी टेम्पररी शेल्टर देने से ठीक है, ये हम लोग का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ना। फैमिली वैसे कोई भी डिज़ास्टर में थोड़ा बहुत समय लगता है सेटलमेंट के लिए, थोड़ा वक्त लगता है, ऑफिशियल प्रोसेस होता है, प्रोसीजर्स होता है। आप जो बच्चों के जो आपने कहा यूनिफॉर्म तैयार करना, वो आप यहाँ पे भी किया जा सकता है, बच्चों के ड्रेस यहाँ लाया जाए। सब कुछ तो हम लोग लेके नहीं आ सकते ना, सामान सब तो हम लोग लेके नहीं आ सकते, किचन सेट नहीं कर सकते यहाँ पे, उस लोगों का कपड़ा, बुक्स वगैरह सब कुछ हम लोग कैसे सेट करेंगे। यहाँ से सुबह उठ के जाना पड़ता ऑटो करके, फिर बच्चों को रेडी करके बेच के फिर आना पड़ता हम लोग को। यहाँ नाइट में तो वहाँ स्टे नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम समय लगने से भी हम लोग कुछ तो सोल्यूशन करिए। कितना दिन हम लोग यहाँ रहेंगे, हमने यहाँ रहने के लिए रूम तो मिला, पर तब भी हम लोग यहाँ खुश नहीं है, क्योंकि हम लोग घर वहाँ है, जो टूट के सामान वामान वहाँ पड़ा है, तो हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ। अपना जान बचाने के लिए तो हम लोग रहते इधर आके रात को, पर तो हम लोग घर उधर है ना, हम लोग कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ। कुछ तो आप लोग मतलब टाइम लगने से भी हम लोग कहीं से टेम्पररी शेल्टर वेल्टर कुछ प्रोवाइड करने से अच्छा है। लड़की बच्चा लोग साथ रहते हैं इधर एक रूम में, फिर भी प्रॉब्लम होता है। मतलब आप लोगों का कहना है कि कोई एक परमानेंट कोई एक घर का कुछ एक दिया जाए। नहीं कर सकते, एक साल तो नहीं रह सकते ना, 6 महीना, कुछ मतलब महीना, 1-2 महीना रुक सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं होएगा। चलिए, आपकी ये बात भी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच जाएगी कि आप लोगों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। खुशी भी है कि ऐसे माहौल से अब एक सुरक्षित, कम से कम एक कंफर्टेबल एक माहौल में इनको लाया गया है। इसके लिए शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का और तमाम उन लोगों का जिन्होंने इनको इस वक्त में, मुसीबत के वक्त में मदद की। अब हम यहाँ चलेंगे। चलिए, हाँ जी, नमस्कार बेटा, आपको स्कूल से यहाँ अच्छा लग रहा है क्या? यस सर, यहीं पे अच्छा लग रहा है। यहाँ अच्छा लग रहा है? यस सर। हाँ, स्कूल में क्या प्रॉब्लम थी? स्कूल में ना टॉयलेट दूर था सर, हाँ स्कूल में अच्छे कुछ था भी नहीं, हाँ जी, इसकी वजह से। मतलब ये अब आप लोगों को बेड मिला है, गद्दा मिला है, बैठने के लिए कुर्सी है, टेबल है, हाँ, वहाँ पे वो नहीं था, यस सर, है ना? यस सर, तो यहाँ पे ठीक थोड़ा बहुत लग रहा यस सर। है ना? तो आप इसके लिए थैंक यू कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को? सर, एडमिनिस्ट्रेशन को हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना तो हम लोग हेल्प किया, बहुत हम उनका आभारी है, मगर क्या ये हम लोग का फुल सोल्यूशन नहीं है। अभी हम लोग क्या घर वहाँ है, हम लोग यहाँ हैं, यहाँ ना बनाने का है, अभी उतना जो 1 महीना जो दिया हमें खाना पीना हम लोग देता था, यहाँ में कुछ नहीं है। अभी हम लोग सामान लेके यहाँ बनाएंगे कहाँ हम लोग? सारा सामान वहाँ पानी में भीग रहा है बारिश में।
अगर हम लोग रहने के लिए क्वार्टर प्रोवाइड कर देगा वो तो हम लोग जो गेंजी रोटी रूखा सूखा जो भी हम लोग अपना खुद बना के खाएगा। अभी यहाँ में ये बच्चों को स्कूल तैयार करके भेजना है हम लोग को, कैसा भेजेगा? यहाँ बच्चों को आयरन करने के लिए हम लोग को सब चीज़ तो यहाँ तो नहीं है, बच्चों को स्कूल भेजना है कल से। हम लोग ये परेशानी है, ये दिया है देखिए, आपको तो हम नहीं दिखा सकता। ये नीचे सो के 2 कान कुचरा काट दिया रात को मेरे को, ये साइज़ का कान कुचरा। ये इधर एक है, ये अंदर में एक जगह पार्ट में नीचे सोता है। हम एक जन सो सकते हैं बिस्तर में, हम बच्चों को लेके नीचे सोता है। हम लोग को ये प्रॉब्लम बहुत है सर। ये हम लोग को ये दिया, मानता ये रहने के लिए दिया, स्कूल से सुविधा यहाँ ठीक है, इतना तक किया, उसके लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, मगर ये हम लोग का सोल्यूशन नहीं है। हम लोग रहने के लिए क्वार्टर का तो प्रोवाइड कीजिए इससे, ताकि हम लोग अपना जो ताकि आप लोगों का सामान भी वहाँ पे रखा जा सके। अभी यहाँ हम लोग का सेव करें, मेरा सामान है वो सब खरीदना मुझसे मेरी ज़िंदगी कट जाएगा। मेरा सामान जब कपड़ा उपड़ा सब वहाँ बिक रहा है सर, बिल्कुल, हम क्या करेंगे इसमें? बस यही है हम लोग, ये प्रशासन से यही है, हम लोग को एक सोल्यूशन दीजिए। ये हम लोग वहाँ से लेके यहाँ रखा, यहाँ से लेके वहाँ रखा, वो नहीं। इसमें हम लोग ये किया, मानता उन लोग, हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, मगर ये हम लोग इसमें ये नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इन्होंने अपनी तकलीफ़ भी बताई कि वहाँ पे क्या, वहाँ पे कितनी तकलीफ़ थी, यहाँ सहूलियतें थोड़ी बहुत है, परंतु इनको चिंता है घर के वो सामान जो पाई पाई जोड़ के इन्होंने बनाया है, अब वो सारे के सारे नुकसान हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, उसको लेके चिंता है। बच्चों के स्कूल की तैयारी लेकर चिंता है, खाने को लेकर चिंता है, पकाने के समस्या को लेके वो चिंतित हैं। इन तमाम विषयों पे भी गौर करे एडमिनिस्ट्रेशन। और कुछ कमरे हैं जो ऊपर दिया गया है, हम ऊपर मंजिल जो है वहाँ जाएंगे, वहाँ बात करेंगे। चलिए, ये ऊपर का फ्लोर है, यहाँ पे भी कमरे मौजूद है जो फैमिलीज़ को दिए गए हैं। चलिए, यहाँ पे फैमिली मौजूद हैं, उनसे बात करें। आपको यहाँ पे आकर के अभी इस वक्त में कितना ठीक लग रहा है, महसूस क्या हो रहा है? रहना के लिए तो ठीक है सर, रहना के लिए हम लोग को, सोने के लिए ठीक है, वहाँ से तो ठीक है, सेपरेट तो दी है। लेकिन हम लोग यहाँ से ऑटो में जाना के लिए 70 रुपये लेता सर, वहाँ आना जाना में आना का 70 रुपये, जाना का 70 रुपये लेता है। हम लोग तो घर घर में काम करता सर, हम लोग उतना पैसा तो मिलता नहीं है। ठीक है, हम लोग को अभी वो टूटा वाला घर में जाके हम लोग खाना बना के आना पड़ता, लेकिन वो खड़ा होने का जगह नहीं है सर उधर में। लेकिन अच्छा तो किया सर, बहुत अच्छा किया, लेकिन हम लोग बहुत तकलीफ उठाया सर। 1 साल से हम लोग तकलीफ उठाता सर, बहुत तकलीफ उठाया। कैसे हम लोग खाना बना के काम में जाना कि यहाँ से जाकर ऑटो को खर्चा इतना होता, हम कमाता उतना कमाता नहीं है सर। 8,000 रुपये हम लोग को मिलता है एक घर में काम, 2-3 घर में काम करना से। हम लोग घर का किराए बांध के रहना कि हम किराए में जाओ बोलता, किराए में बांधना कि हम लोग खाना पीना का करना है सर। अभी यहाँ से जाने के लिए बहुत खर्चा हो जाता सर, हम वही ज़मीन में सोता, सुबह उठ के मेहनत करना जाता सर। हम लोग बहुत तकलीफ होता सर। अभी रहना के लिए ठीक है, फैन है, सब कुछ है, कितना दिन चलेगा सर इस तरह? हम लोग को कितना दिन चलेगा? हम लोग कितना दिन रहेगा इधर में? हम लोग सामान, इतना तकलीफ है कि एक सामान घर घर में काम करके एक सामान हम लोग खरीद के रखा सर, ऐसी मट्टी में चला जाता सारा सामान। अब वो सामान देखना कि हम लोग इधर रोज़ तो आना ही पड़ता, हम लोग को सोने के लिए जगह नहीं है, आके इधर सोना पड़ता है, लेकिन सामान सब नाश हो जाता सर। किराए हुआ ठीक है, कोई किराए घर देख के उसमें रखेगा बोलने से, तो उतना तो हम लोग को औकात नहीं है, क्या कर सकता सर। बहुत तकलीफ होता सर हम लोग। इधर तो पीने का पानी ढूंढने से तो बोलता कि खरीद के पी लो करके बोलता सर, और टैप में पानी आता वो पियो बोलता, लेकिन वो पानी तो पूरा स्मेल आता सर। वो पानी ठीक है, हम लोग को पानी ठीक है, हम लोग घर से लेके आता वो पी लेता सर, लेकिन कितना दिन चलेगा सर? खाली हम लोग टेम्परेरी के लिए हम लोग अपना फैमिली खाली खाना बना के खाने के लिए हम लोग अलग से एक रूम हम लोग देना से, हम लोग अब आराम से कुछ नहीं, गंजी पानी कुछ भी हो हम लोग बना के खाएंगे सर। थोड़ा मेहरबानी करके आप लोग कुछ करिए सर हम लोग के लिए। 1 साल से हम लोग को तकलीफ उठाता सर, हम लोग को बहुत तकलीफ उठाता सर हम लोग। चलिए, मुद्दा यहाँ पे वही है कि दूरियां और इनके जो गरीब हैं, इन लोगों ने अपना पाई पाई जोड़ा, अब जो सामान है उसका नुकसान हो रहा है, और तमाम दिक्कतें जो इस वक्त में, और गुजारिश कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि एडमिनिस्ट्रेशन
कोई कार्रवाई इस नज़रिए से करे कि उनको खुद का खाना जो है भोजन पकाने का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि ये लंबे समय तक अगर रहा तो ये दिक्कतें बढ़ सकती है इनके लिए। हाँ जी, चलिए, आपको आपके परिवार को कमरा मिला, स्कूल में कैसा था और यहाँ पे कैसा है ये? ठीक है सर, स्कूल में भी थोड़ा रहने के थोड़ा ठीक है सर, लेकिन खाने पीने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर, क्योंकि हम लोग टोटा घर में जाके बनाना पड़ता है। बारिश का टाइम में वो भी डर है सर, कौन सा टाइम में क्या गिरेगा बोल नहीं सकते ना सर। बाकी रहने के लिए तो प्रशासन अच्छे तो कर रहे, खाने पीने में जाने आने में थोड़ा तकलीफ होता है सर। और जी, तो आप लोगों को पकाने की सुविधा दिया जाए। जी, आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो चलता है, खाने पीने में थोड़ा दिक्कत होता है सर, वही घर में जाके बना के आना पड़ता है। लेकिन वो घर में तो खतरा बना हुआ है। बहुत खतरा है सर, घर पूरा टूटा हुआ है ना सर। कौन सा टाइम, बारिश का टाइम में बहुत सोचना पड़ता है जाना कि नहीं जाना करके। चलिए, सावधानी बरतिएगा, क्योंकि वहाँ पे जाना खतरनाक हो सकता है, प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा है जो। तो हम चलेंगे अगले कमरे में और जानेंगे उनके विचार क्या है और उनकी फीलिंग्स क्या है। हाँ जी, ये आप लोगों का कमरा है, आपके फैमिली का। आइए और ये बताइए, अभी स्कूल से, जो स्कूल में आप रहते थे, शादीपुर स्कूल, अब वहाँ से प्रशासन ने आप लोगों को तुरंत कार्रवाई करते हुए यहाँ पे शिफ्ट किया, तो यहाँ कितना आपको अच्छा महसूस होगा? इधर में बिल्कुल अच्छा नहीं है सर, बिल्कुल अच्छा नहीं, खाली सोने के लिए बेड है और कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है कुछ। हम लोग बाथरूम वगैरह है यहाँ पे तो आप लोग? है, मगर वाटर बिल्कुल ठीक नहीं है, ऑरेंज कलर में आता, खाली बेड सोने के लिए, बाथरूम बस उतना ही है। और शादीपुर में होने से थोड़ा नज़दीक भी था, हम लोग आते जाते इस तरह करते थे। अभी तो इतना 70-80 रुपये लेते हैं एक ट्रिप के लिए, तो फिर इस तरह हम लोग कैसे जा सकते हैं? घर से ही खाना वाना सब बना के हम लेके आते हैं। हाँ जी, पानी की भी प्रॉब्लम है, पानी भी तो ठीक से नहीं आता, लाल कलर में पानी। ये आप लोगों ने कहा है पानी के लिए जो दिक्कत हो रही है, आपने कहा? पहले तो बोला रखते हैं, हमें तो कोई बोला बोलता। हाँ जी, इसका बाद तो लाल कलर पानी था, तो वो खाली लैट्रिन के लिए यूज़ कर सकते हो। पानी आता है, मगर वो ऑरेंज कलर में, वो यूज़ खाली टॉयलेट के लिए यूज़ होएगा और वो किसी के लिए मुंह धोने के लिए भी यूज़ नहीं होएगा वो उस तरह। मगर जल्दी से जल्दी बड़ा लोग सब मिलके हम लोग को कुछ रहने के लिए क्वार्टर दे के हम लोग अपना बना के अपना, अभी ये सब यहाँ हमें प्राइवेट काम सब करने वाले लोग हैं, वो सुबह जाते फिर शाम को आते, फिर उधर जाके फिर नहा के फिर इधर आना। और हम लोग का लेडीज़ लोग का भी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत होता है, अभी इधर आने के बाद और बहुत दूर भी हो गया। ऐसा भी प्रॉब्लम हो हाँ गया, जी। चले दूसरा घर में रख के हम लोग दोनों यहाँ सोते हैं, फिर भागा दौड़ी करना पड़ता, प्राइवेट काम करने वाला हम लोग। बच्चे लोग अभी खाना बना के देना, अभी बाहर जाके खाना बनाना बच्चे लोग, ये तरह उनको तकलीफ होती है। चलिए, दिक्कत सभी के वही लग रहे हैं कि आप लोगों को भोजन पकाने के जो जगह है उसका बंदोबस्त किया जाए, ये तो कम से कम आपको। अभी तो हम लोग आके बाहर आके बहुत दिन हो गया सर जी, 1 महीना का ऊपर हो गया हम लोग के, और कितना दिन इधर उधर भागेंगे? फिर यहाँ से दूसरा जगह भागने से हम लोग कैसे जा सकते? हम लोग लेडीज़ बच्चे छोटे छोटे बच्चे लोग भी और लेडीज़ भी है, आप लोग सबको तो पता है, सब तो हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है। और अभी जो प्राइवेट में काम जाते हैं आते, फिर उधर जाना इधर जाना, फिर हम लोग को देखना, बच्चे लोग को देखना। लेकिन जहाँ तक है कि शुरुआत से लेकर आप लोगों की मदद के हाथ जो है काफ़ी, आप लोग स्कूल में जब थे काउंसिलर की ओर से भी बहुत कुछ आप लोगों को किया गया। जी किया है, मगर इधर तो अभी तक हम लोग आए, कोई आया भी नहीं, कुछ नहीं, हम लोग अपना जाके बना के आते। चार्ज के लिए खाली एक ट्रिप के लिए हम लोग 70-80 रुपये पूछते वो कोने में। शादीपुर में होने से थोड़ा देने से भी हम लोग को, बच्चे लोग को सूट नहीं होता था खाना पीना, तो जाके बना के आते थे, उसमें थोड़ा कम में। इधर बहुत दूर हो गया, जाना आना बोल से थक जाते, और चार्ज भी हम लोग इतना पैसा कहाँ रख सकते हैं बताइए। चलिए, इनकी भी एक दिक्कत हमने सुनी, अब हम अगले कमरे पे चलते हैं। ये भी एक कमरा है, लाइटें हैं, फैन है, बिस्तर है। तो ये बताओ आप हमें। सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, शुरू से आप
हमारे लिए कर रहे हैं, जो भी आपका जो न्यूज़ चैनल है संघर्ष, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया सर। स्टार्टिंग से लेके आज तक हमने ना हम आपका साथ छोड़े हैं, ना आप हमारा साथ छोड़े हैं। इसके लिए आपके दिल से आपका मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। फिर से आए आप, थैंक यू। हाँ जी, तो आपके वार्ड नंबर 12 के काउंसिलर भी बहुत ही आप लोगों का साथ दे रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सही बात है सर। ये हमारा जो काउंसलर वार्ड काउंसलर जो हमारा 12 नंबर वार्ड का है श्रीमती जी संता देवी, और प्लस एक्स काउंसलर हमारा जो है श्री मुत्तुरामन जी, हमारा आज तक जो भी करा है उन्हों का बलबूते में हम आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। और प्रशासन भी कुछ करे हैं हमारे लिए, जितना करना था उतना तो नहीं करे, फिर भी फिलहाल जो भी है आला ऑफिसर जो भी करे है बहुत कुछ करे है, जितना उनसे हो सका है, जो बन सका है करे हमारे लिए। लेकिन दिक्कत तो यह है कि हम यहाँ पहले शादीपुर में रखे थे स्कूल में, उसके बाद में यहाँ लेकर आए, तो दिक्कत तो यहाँ में कुछ आ रहा है सर। जैसे हम यहाँ ला के छोड़ तो गया है हम लोग का इनके तरफ से हमारा डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से छोड़ चुका है सर। तो यहाँ ना खाना बनाने का सुविधा है, ना खाना खाने लाने का सुविधा है सर। तो खाना का तो चलिए ठीक है, अभी उसका वजह से हमको रिटर्न घर जाना पड़ता है। माहौल तो वही है ना सर जो पहले चल रहा था। जब तक सर देखे थे हमें, मुत्तुरामन सर और हमारा वसंता देवी जो है देखे थे, तो वही माहौल आ गया है सर अभी। फिर उस टाइम वो माहौल पहले नहीं था, अब आ चुका है कि हम खुद जाके घर में खाना बनाएं, खुद लेके आए सर। और सर यहाँ में थोड़ा फैसिलिटी ऐसा है कि छोटा रूम पड़ गया, ना हम बना सकते हैं सर, ना बना सकते हैं। थोड़ा पानी का भी प्रॉब्लम था। अभी जो समस्या है जो मैंने ख़ास तौर पे भी देखी है, जो कहा गया है कि बाथरूम में जो पानी आ रहा है वो पानी गंदा है, और आप लोगों को भोजन अगर पकाने की सुविधा हो जाती तो आप लोगों को उतने दूर जाना नहीं पड़ता। जरूर सर। हाँ सर, तो चलिए थोड़ा बाथरूम का पानी देख लीजिए कैसा है हमारा यहाँ परिस्थिति। बाथरूम का जो पानी है, इनसे हम लोग ना खाना बना सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। यहाँ खाना बनाने बोल रहे हैं ना सर, तो देखिए पानी का परिस्थिति थोड़ा देख लीजिएगा प्लीज़। चलिए तो चलिए हम ज़रा बाथरूम में यहाँ यहाँ बाथरूम में ज़रा पानी का ये करते हैं। चलिए आप आगे चलिए, ज़रा हम पानी देखने की कोशिश करते हैं। जो शिकायत है ये पानी कैसे है, ये देख सकते हैं, ये पानी है बिल्कुल। मैं ज़रा नल को खोलता हूँ, वाकई में ये पानी पूरा आप देख सकते हैं, ये जंग है। ये जैसे इनकी शिकायत थी, ना इससे चेहरा धोया जा सकता है, ना ये नहाने के काम आ सकता है। ये सिर्फ बाथरूम के भी काम आ सकता है, परंतु ये हाइजीनिक नहीं है। इससे भी स्किन डिजीज़ का खतरा बना हुआ है, और ये हाल पानी का, इसे गौर किया जाए और पानी की जो यहाँ प्योरिटी है इसको जांचा जाए और इसको साफ़ सुथरा पानी प्रोवाइड कराया जाए। ये एडमिनिस्ट्रेशन से अब स्पेशली हमारी गुजारिश रहेगी, क्योंकि पानी बहुत ही गंदा है।